मेरे प्यारे छात्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 6D का क्वेश्चन नंबर 13 क्लास 10th मैथ डॉक्टर मनोहरे के बुक से लिया गया है और इसका कमेंट आया हुआ है कि सर क्वेश्चन नंबर 13 बताइए 6D का। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के, एक समलंब है। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। और ए बी जो है समांतर है किसके, डीसी के। विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, इसके विकर्ण जो है परस्पर ओ पर प्रतिच्छेदित ए सी और जो है बी डी इसके विकर्ण है ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि ए बी बराबर है, ए बी जो है बराबर है टू सी डी सी के, माना डी सी के दो गुने के बराबर है कौन, ए बी, ठीक है। तो त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात ए ओ बी यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और डी ओ सी यानी कि वही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका अनुपात हम लोग जगह ज्ञात कर सकते हैं जब तक कि इसको समरूप जो है सिद्ध न कर दें, क्योंकि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के अनुपात के संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लोग को समरूप सिद्ध करना पड़ेगा इस त्रिभुज को, ठीक है। तो इस त्रिभुज को समरूप कैसे सिद्ध करेंगे, आज जब समरूप सिद्ध कर देंगे तो जो है त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल का अनुपात बटे इसका अनुपात कर देंगे, यानी कि इसके भुजा का वर्ग बटे इसके भुजा का वर्ग कर देंगे, आराम से जो है निकल जाएगा हम लोग का क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। चाहे तो डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है, लेकिन जो है समरूप सिद्ध करने के बाद ही जो है निकाला जाएगा इसके क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। तो इसको हम लोगों को समरूप सिद्ध करना है। तो भाई कम से कम जो है इस त्रिभुज के तीनों कोण, इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाए, चाहे भुजाओं के बराबर हो जाए, चाहे जो है संगत हो जाए, चाहे अनुपातिक हो जाए, तो हम लोग जो है इसको समरूप कह सकते हैं। तो देखिए किस तरह से जो है ये समरूप होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखते हैं हल, यहाँ पे लिखते हैं हल। हल में हम लोग को जो है क्या दिया गया है, हम लोग देख रहे हैं कि जो है सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है हम लोग को कि ए बी जो है डी सी के समांतर है। तो यदि ए बी डी सी के समांतर है, चूँकि लिखिए चूँकि ए बी समांतर है किसके, डी सी के, ए बी समांतर है डी सी के, है ना। तो जब ए बी समांतर है डी सी के और इसको ए सी जो है काट रहा है, समझ लीजिए कि ए सी को अगर बढ़ा दिया जाए तो काटेगा ना ए बी और डी सी को। तो एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि जब ए सी तिर्यक रेखा हो तब, माने जब ए सी तिर्यक रेखा हो, ए सी तिर्यक, जब ए सी तिर्यक रेखा काटती है, रेखा काटती है, जब तिर्यक ऐसी तिर्यक रेखा काटती है इसको, तो जो है जो एकांतर कोण होगा ये वाला कोण इस कोण के बराबर नहीं हो जाएगा, ये वाला कोण यानी कि कोण ए सी ए बी है काटती है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोण सी ए बी बराबर होगा किस कोण के, सी ए बी बराबर है कोण ए सी डी के, कोण ए सी डी के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे देखिए जब ये जो है समांतर है इसको भी ये काट रही है, ठीक है। तो जब अब यहाँ पे फिर वही, अच्छा और हम लोग को जो है ये जो है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जो है ये समांतर है और जो है ये जो है एकांतर कोण हो गया, और तो अब मान लीजिए इतना तो जो है आपको समझ में आ रहा होगा ना कि अगर ये समांतर है, इसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एकांतर से, एकांतर से, एकांतर से, ठीक है। अब जो है क्या लिखेंगे, अब देखिए अब इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं कि ओ ए बी भी बराबर हो जाएगा, माना इसी बात को हम लोग नहीं लिख सकते हैं ओ ए बी है कोण ओ या करके, या कोण ओ ए बी बराबर हो जाएगा कोण ओ सी डी के, ओ सी डी के, क्योंकि हम लोग को इस त्रिभुज में दिखाना है, ठीक है। और इस त्रिभुज में तो इसलिए यहाँ से भी हम लोग बता सकते हैं कि बराबर होगा, ठीक है। अच्छा
और जब ए बी समांतर है, जब ए बी समांतर है किसके, डी सी के, ठीक है, तो फिर अगर हम लोग इस कोण को भी जो है क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। डी बी जब तिर्यक रेखा है तो यह कोण जो है किस कोण के बराबर होगा, इस कोण के बराबर नहीं हो जाएगा जब ये समांतर है। तो फिर लिख देंगे हम लोग क्या कि कोण, अगर ये समांतर है तो कोण जो है क्या होगा, ए बी डी, ए बी डी बराबर होगा कोण किसके, कोण जो है किसके बराबर होगा, कोण ए बी डी बराबर हो जाएगा कोण बी डी सी के, कोण बी डी सी के हो जाएगा ना बराबर एकांतर कोण से। यहाँ पे लिख सकते हैं एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, ठीक है, एकांतर कोण से बराबर हो गया। अच्छा, जब ये बराबर हो गया, ठीक है, तो अब देख लीजिए ये कोण बराबर हो गया। देखिए जब दो गो तिर्यक रेखा काटती है तो इस शीर्षाभिमुख वो कोण भी जो है क्या बराबर होते हैं ना, है ना। जब दो तिर्यक रेखा काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग ए ओ बी कोण, ठीक है, डायरेक्ट लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण से। तो कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कोण का डी ओ सी होंगे बराबर, क्यों, डी ओ सी के, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि शीर्षाभिमुख है, विमुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तब देख लीजिए तो एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो इस त्रिभुज को क्या कह सकते हैं हम लोग, सर्वांगसम, समरूप त्रिभुज। सर्वांगसम भी सर्वांगसम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो है समरूप त्रिभुज कह सकते हैं। इसको जो है क्या कहेंगे, समरूप त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमने जो है देखा किसके, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर, अब देखिए इसको भी जो हम लोग क्या लिख सकते थे, इस त्रिभुज में लिख सकते थे क्या, ए बी ओ भी लिख सकते थे इस कोण को। यहाँ पे ए बी डी को कोण लिख सकते हैं, ए बी ओ कोण ए बी ओ लिख सकते हैं। और कोण इस बी डी सी को लिख सकते हैं, कोण बी डी सी को लिख सकते हैं, ओ डी सी भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे हमने छोड़ दिया है, ओ डी सी भी लिख सकते हैं। तो इसको समीकरण 2 कह देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो है, अब देखिए ये कोण बराबर हो गया, ये भी कोण हो गया, ये भी कोण हो गया, ये भी जो है एक कोण हो गया ना। तो 3 कोण जो है बराबर हम लोग को मिल जा रहे हैं। तो हम लोग जो है क्या कह सकते हैं, और इसी त्रिभुज में मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो जब इस त्रिभुज में मिल जा रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि ए समरूपता से, ए समरूपता से, समरूपता से, ए समरूपता से त्रिभुज, कौन त्रिभुज, त्रिभुज यही ना, ए ओ बी और ओ डी सी क्या होंगे, समरूप होंगे, क्या होंगे, समरूप होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी समरूप है किसके, समरूप है त्रिभुज सी ओ डी के, ठीक है, सी ओ डी के समरूप है त्रिभुज है। तो अब समरूप जब हो गया, ठीक है, समरूप है, समरूप है, तो जब ये समरूप हो गया तो हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, जब समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज के, यहाँ पे एक बार देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज की क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है लिख सकते हैं, इसलिए अतः जब समरूप हो गया तो अतः त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बट त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल, सी ओ डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इनके संगत भुजा। तो ए बी के संगत जो है डी सी हो जाएगा। तो भाई जो है ए बी, क्योंकि इसी का जो है हम लोग को कुछ जो है डाटा दिया गया है, तो इसलिए ए बी के संगत डी सी का जो है लेंगे, ठीक है। तो ए बी का वर्ग ले लेंगे और बटे जो है
DC का वर्ग ले लेंगे, क्योंकि इसी का जो है कुछ डाटा हम लोग को दिया गया है। तो संगत माने इसका कोई भी संगत हम लोग जो है पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई संगत पार्ट लेने में अब ये भी देखना है कि किससे फ़ायदा होगा। तो हम लोग को फ़ायदा होगा AB और DC को लेने में। तो AB का वर्ग धन बटे DC का वर्ग ले लेंगे हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम जो है केवल इसको सॉल्व करते हैं, बराबर AB का वर्ग। तो यहाँ पे देखिए AB बराबर हम लोग को दिया गया है 2CD, ठीक है। 2CD कहिए चाहे 2DC कहिए। तो हम लोग जो है AB की जगह पे लिख सकते हैं AB की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2CD लिख सकते हैं ना। 2CD का वर्ग लिख सकते हैं। अब बटे में जो है क्या लिख सकते हैं, DC। अच्छा है CD भी लिख सकते हैं, DC को CD नहीं कर सकते हैं, तो CD भी माने एक फार्म में लिखिए हैं। तो बराबर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। आई जो हो जाएगा CD का वर्ग हो जाएगा, और नीचे भी जो है क्या हो जाएगा, CD का वर्ग हो जाएगा होगा। तो CD के वर्ग से जो है CD का वर्ग खत्म हो जाएगा। तो आपका जो है क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात जो है कितना हो जाएगा, तो ऊपर 4 है और नीचे कितना है, 1 रहेगा। हाँ, तो 4 संबंध 1 का अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल, यहाँ पे इसको हटा देते हैं ताकि आप लोग इसको भी देखते रहिए। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, चलिए देखिए त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्षेत्रफल संबंध है त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, COD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 संबंध 1 का अनुपात कितना हो जाएगा, 4 संबंध 1 का, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बस हम लोग यही ज्ञात करना था, तो आंसर हम लोग हो जाएगा 4 संबंध 1, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये सवाल समाप्त हुआ। तो आशा करते हैं दोस्तों कि यह सवाल आप लोगों को जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और सवाल समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट जो है इस चैनल पे पूरे किए जाते हैं। और आपका जो भी सवाल फंसता है कमेंट कीजिए डॉक्टर मनोहरे के बुक से या NCERT के बुक से, जो अपने UP बोर्ड का है, ठीक है ना। अदर बोर्ड का जो है हम नहीं बता पाते हैं, ठीक है। तो हम यह जो है चैनल स्पेशल UP बोर्ड के लिए है, तो UP बोर्ड के स्टूडेंट ही इसको जो है समझ सकें और जो है इस पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।